स्टूडेंट, वंस अगेन आई वेलकम यू हियर इन दिस सजदानंद लर्निंग चैनल। स्टूडेंट, इस चैनल में इंग्लिश क्लास 11 और 12 के ग्रामर पोर्शन और आपके जो इंग्लिश प्रोज पोइट्री और स्नैपशॉट है वो बताए जा रहे हैं। आपको हम बता दें कि हमारे इस चैनल में क्लास 11 का ये इंग्लिश प्रोज पोइट्री और स्नैपशॉट कवर हो चुका है। जा कर के चेक करें हमारे चैनल पर, सारे वीडियो आपको मिलेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस और सेंट्रल आइडिया और सभी चैप्टरों के भावार्थ, और साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर का डायरेक्ट इनडायरेक्ट करवाया जा चुका है, ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, सिंथेसिस हो चुका है। जाकर के अवश्य चेक करें। ये साइंटेक्स है, साइंटेक्स मीन्स करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। ये इसका पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने आर्टिकल से देखा था ए, एन और द का प्रयोग कहाँ किया जाता है और कहाँ नहीं किया जाता। ठीक है, ये 2 नंबर के क्लास 11 और 12 में आते हैं। ये पार्ट 3 है, करेक्ट। तो छोटी छोटी जो त्रुटियां होती हैं, जो एरर होते हैं, उनको किस प्रकार से हम सुधार करके कोई सेंटेंस सही कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसे सेंटेंसों को सुधार करने के लिए ज़रूरी है कि एक बार जो इसके रूल्स हैं, जो वास्तविक चीज़ें होती हैं, उसको एक बार पढ़ लें, तभी आप सुधार कर सकते हैं। अंदाज से कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर रूल्स ऑफ नाउन्स की तरफ चलेंगे। जो नाउन होते हैं, किस प्रकार से इसके कुछ रूल होते हैं। कुछ नाउन सिंगुलर होते हैं, कुछ प्लूरल होते हैं। आइए चेक करते हैं। देखें, फर्स्ट पॉइंट ये कि कुछ नाउन सिंगुलर होते हैं, बट उनका प्रयोग हम प्लूरल के भी भांति करते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे डियर है, सीप है, स्वाइन है, ठीक है, हिरन, ये भेड़, ये स्वाइन, ये क्या होते हैं, ये यदि वर्ड आ जाए तो ये सिंगुलर की भांति भी प्रयुक्त होते हैं और प्लूरल की भांति। यानी इनके साथ वर्ब पर हमें ध्यान देना होगा, कौन सा हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे हमने एग्जांपल दिया, द शीप्स आर ग्रेजिंग। तो जो भेड़ें हैं वो चर रही हैं। ग्रेजिंग माने चरना होता है। तो आपको पता है कि सीप यहाँ पर इनकरेक्ट है। सीप से इसमें यस नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सीप, डियर और स्वाइन का एक ही फॉर्म होता है, इसमें यस का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो इसका करेक्ट क्या होगा, द सीप आर ग्रेजिंग। करेक्ट। सीप एक बहुवचन चीज़ है, भेड़िए, भेड़ें, इनके साथ हम आर भी लगा सकते हैं, ईज भी लगा सकते हैं। यदि एक भेड़ की बात होती है तो वहाँ ईज लगाएंगे, करेक्ट। लेकिन यस का प्रयोग इसमें नहीं होना चाहिए। सेंटेंस 2 देखें, द डियर्स वेयर वॉकिंग इन द फॉरेस्ट। ठीक है, हिरन जंगल में भटक रहे हैं या घूम रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डियर्स लगा दिया। ठीक है, डियर खुद एक प्लूरल यदि यूज किया है, वेयर लगाया है तो प्लूरल यूज किया है, तो इसमें यस नहीं आना चाहिए। करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, यस हटा दीजिए, द डियर वेयर वॉकिंग इन द फॉरेस्ट। और ये देखें, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके पहले यदि संख्या दिया गया हो तो उसमें यस नहीं लगाते हैं हम लोग। बहुवचन बनाने के लिए उसमें यस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे 100 है, 100 के पहले 1 2 3 4 एनी कुछ भी दे, तो हमें बहुवचन यदि यूज किया गया हो तो उसमें हंड्रेड्स नहीं करेंगे, स्कोर्स नहीं करेंगे, थाउजेंड्स नहीं करेंगे, डजन नहीं करेंगे, यदि इनके पहले उस वाक्य में कोई संख्यात्मक मान 3 1 2 4 कुछ भी दिया गया हो। बट यदि संख्यात्मक मान नहीं दिया है तो उसमें हम लोग यस लगा सकते हैं बहुवचन बनाने के लिए। एग्जाम्पल को चेक करेंगे। जैसे हमने दिया है, देखें, कृष्णा सोल्ड 2 डजन्स बनानाज। कृष्णा 2 दर्जन केले खरीदे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डजन्स, DOZEN, यस नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके पहले ये संख्या का प्रयोग किया गया है 2 का। ठीक है, इसमें से यस मिस्टेकिंग है, तो करेक्ट क्या होगा, कृष्णा सोल्ड 2 डजन बनानाज। ठीक, तो ये 100 स्कोर 1000 डजन याद रहे। यदि ये शब्द आते हैं, इनके पहले 1 2 3 4 कुछ भी लगाया हो तो इसमें बहुवचन का हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे, यस नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, आगे ये होगा, यदि इसके पहले कोई संख्यात्मक मान नहीं दिया हो
तो उसमें यस लगा करके एफ हम लोग लगा देते हैं, ओ एफ लगा दिया जाता है। करेक्ट। देखें, डजन ऑफ सीट्स आर वैकेंट्स। ठीक है, डजन ऑफ सीट्स आर वैकेंट्स माने दर्जनों भर जो सीट है वो रिक्त है, खाली है। तो यहाँ पर देखिए डजन का प्रयोग तो किया है, लेकिन इसके पहले कोई संख्यात्मक मान 1 2 3 न दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें यस लगा देंगे, चूँकि सीट्स की बात हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है, और यहाँ ओ एफ लगा होता है। तो डजन ऑफ सीट्स आर वैकेंट्स। करेक्ट, इसमें यस लगा दिया जाएगा चूँकि इसके पहले कोई संख्यात्मक मान नहीं है। कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं, संज्ञा होती हैं, जो देखने में तो ऐसा लगता है कि सिंगुलर हों, लेकिन हकीकत में वो प्लूरल की भांति यूज किए जाते हैं। सिंगुलर लगेंगे, सिंगुलर एक वचन की तरह, लेकिन उनका प्रयोग हमेशा प्लूरल की भांति याद करते हैं। कौन कौन से वो वर्ड होते हैं, देखिए केटल जानवर, पुलिस, पीपुल, पोल्ट्री, जेंट्री, पब्लिक, मिलिट्री, ये शब्द यदि कहीं नज़र आ जाए तो आप समझिए कि यह जो है लग तो रहे हैं कि सिंगुलर है एक वचन, लेकिन हकीकत में प्लूरल की भांति यूज किए जाते हैं। इनके साथ यानी प्लूरल वर्ब लगाते हैं। करेक्ट। जैसे यहाँ पर देखें, पुलिस इज कमिंग, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, सिपाही आ रहे हैं। तो यहाँ पर पुलिस जो है ना, ये प्लूरल है ही, इसके साथ इज नहीं होना चाहिए, आर होना चाहिए। लग तो रहा है कि एक वचन है, लेकिन नहीं, बहुत से सिपाही हैं। द पुलिस आर कमिंग। नेक्स्ट है द पीपुल इज गोइंग इन द फेयर, यानी लोग मेले में जा रहे हैं। तो यहाँ पर पीपल्स हम लगाए हैं, पीपल्स इज नहीं होना चाहिए चूँकि एक बहुवचन शब्द है पीपल। तो पीपल इज को काटिए, आर लगाइए, और पीपल में यस भी नहीं होना चाहिए क्योंकि पीपल का पीपल ही होता है। द पीपल आर गोइंग इन द फेयर। ठीक है, इनका करेक्ट ये होगा, पीपल आर गोइंग इन द फेयर। कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं, छोटी छोटी बारीकियां हैं, इनको आप संज्ञान में ले लें। ठीक है, कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो कि हमेशा आपको सिंगुलर की तरह यूज किए जाते हैं, हालांकि लगेगा प्लूरल है लेकिन हमेशा सिंगुलर की भांति प्रयोग किया जाता है। जैसे पोइट्री, फर्नीचर, हेयर, ब्रेड, सीनरी, याद रखेंगे, एडवाइस, मशीनरी, अल्फ़ाबेट, न्यूज, ये सब जो है सिंगुलर की भांति ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर दिस न्यूज आर करेक्ट, यह समाचार सही है। तो यहाँ पर देखिए न्यूज की स्पेलिंग NEWS होती ही है, ये नहीं है कि ये बहुवचन है, प्लूरल तो है नहीं, न्यूज है, तो इसके साथ आर नहीं होना चाहिए था, इज होना चाहिए था। करेक्ट क्या हो जाएगा, दिस न्यूज इज करेक्ट। इसी प्रकार से हर हेयर्स वेयर करली, उसके जो बाल हैं वो घुंघराले हैं। तो हेयर्स का प्लूरल, ये जो हेयर्स होता है हेयर में ही रहता है, इसका प्लूरल नहीं होता। द हेयर वाज करली, तो इसके साथ हम जो यूज करेंगे वर्ब हेल्पिंग वर्ब वेयर नहीं बल्कि वाज ही लगाएंगे। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। ठीक है, कश्मीर की जो सीनरी है, दृश्य है, वो सुंदर है। तो यहाँ पर जो यूज हम किए हैं सीनरीज लगाए, गलत है। सीनरी का स्पेलिंग चेक करें, SCENERY होता है। ठीक है, बहुवचन चीज नहीं प्रयोग करना है सीनरी में। द सीनरी ऑफ कश्मीर आर भी नहीं यूज करना है, कश्मीर इज ब्यूटीफुल, क्योंकि ये हेयर, सीनरी, न्यूज, फर्नीचर, पोइट्री ये हमेशा सिंगुलर में ही रहते हैं। उसी प्रकार कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि देखने में ऐसा लगेगा कि ये प्लूरल होते हैं, बट उनका हकीकत में सिंगुलर की तरह प्रयोग किया जाता है। जैसे फिजिक्स है, PHYSICS, तो यहाँ पर हालांकि यस लगा है लेकिन इससे नहीं है कि ये प्लूरल है, सिंगुलर में है। मैथमेटिक्स, न्यूज, इनिंग्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ये सब लग तो रहे हैं कि प्लूरल हैं लेकिन नहीं, इनको हम लोग सिंगुलर की तरह ही प्रयोग करेंगे। देखें यहाँ पर इनकरेक्ट सेंटेंस, फिजिक्स आर नॉट इजी सब्जेक्ट। करेक्ट, तो यहाँ आर नहीं होना चाहिए, इज होना चाहिए। उसी तरह से हम लोग जो भी इस प्रकार के वर्ड्स दिए रहेंगे सिंगुलर में बदल दिया जाएगा। और कुछ नाउन जो होते हैं जो सदैव प्लूरल में ही प्रयोग किए जाते हैं, बहुवचन में। जैसे स्पेक्टिकल्स है, ये हमेशा बहुवचन में। सीसर्स है, टंग्स है, आर्म्स है, आर्म्स माने भिक्षा होता है। ठीक है,
और सीसर्स माने कैंची होता है, चिमटा टंग्स, ट्राउजर्स पैजामा, थैंक्स, ये सब हमेशा प्लूरल में यूज कर किए जाते हैं। माई स्पेक्टिकल्स इज नाइस, ठीक है, मेरे चश्मे जो हैं सुंदर हैं, अच्छे हैं। तो यहाँ इज नहीं होना चाहिए था, आर होना चाहिए था। ये जो सेंटेंस स्टूडेंट जो हमने बताया, इसको एक दो बार पढ़ लेंगे तो मालूम हो जाएगा किसके साथ हम क्या करेंगे, ठीक है, इनका संज्ञान लेंगे। और इसके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 और डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन, उसका लिंक नीचे पड़ा है स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में, जा करके उसको चेक करें, अच्छे से समझे ग्रामर का, क्योंकि ये क्लास 11 और 12 दोनों में है। और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर सपोर्ट में स्टूडेंट। सो थैंक यू।